क्षीरेणात्मगतोदकाय हि गुणा दत्ता पुरा तेऽखिला क्षीरोत्तापमवेक्ष्य तेन पयसा स्वात्मा कृशानौहुतः गन्तुं पावकमुन्मनस्तदभवत् दृष्ट्वा तुमीत्रापदम् युक्तं तेन जलेन शाम्यति सतां मैत्री पुनस्त्वीदृशी। अहो अतिमधुरं शार्दूलविक्रीडित छन्दस्य गानम। क्षीर और उदक। क्षीर का मतलब दूध, उदक का अर्थ पानी। दूध और पानी के मेल से सज्जनों की मित्रता, सज्जनों के साथ मेल जोल कितना लाभकारी होता है उसका वर्णन किया है महाकवि भर्तृहरि ने नीति शतकम की परोपकार पद्धति का 73वां श्लोक जैसा आप अपने फलक पर देख रहे हैं। इस श्लोक में महाकवि ने नीर क्षीर के मेल से सज्जनों की मित्रता अपनाने का संदेश दिया है। कैसा होता है नीर क्षीर? देखिए, दूध और पानी के मेल आपस में जब मिल जाते हैं तो दोनों क्या करते हैं? तो कहते हैं क्षीरेण, क्षीर प्रत्यय वचन है, क्षीर के द्वारा, दूध के द्वारा, आत्मगत उदकाय, आत्मगत माने अपने में मिले हुए, अपने में आए हुए, उदक के लिए, जल के लिए, अपने में आए हुए जल के लिए क्या किया? गुणा, सभी गुण, दत्ता दे दिए, पूरा पहले ही, ते गुणा अखिला, ते अखिला गुणा पुरा दत्ता। क्षीर ने, दूध ने अपने में मिले हुए पानी को वे सभी गुण, पानी के लिए सभी गुण दे दिए। अर्थात जब दूध में पानी मिलता है तो पानी भी दूध बन जाता है। तो पानी ने दूध की मित्रता चाहिए तो दूध ने अपने गुण पानी को दे दिए, ये कहना चाह रहे हैं। तो क्षीर ने अपने में मिले हुए पानी को सभी गुण पहले ही दे दिए। अब क्या हुआ आगे देखते हैं। पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति कहते हैं जब उस पानी मिश्रित, थोड़ा पानी मिश्रित दूध को या ज़्यादा पानी मिश्रित दूध को जब हम चूल्हे पर चढ़ाते हैं गर्म करने के लिए तो क्या होता है? क्षीर तापम अवीक्ष, क्षीर, क्षीर दूध, ताप को देख करके, उबाल को देख करके, उबाल आएगा ना, उस उबाल को अवइक्ष देख करके, तेन उसके द्वारा, उस पैसा, तेन पैसा, उस पयस के द्वारा, पयस का तात्पर्य भी दूध ही है कि क्षीर के उस ताप को देख करके, उस दूध के द्वारा स्व आत्मा कृशानौहुतः, स्वात्मा अपने आप को, कृशानौ सप्तमी एक वचन है, कृशानौ अर्थात अग्नि, कृशानौ सप्तमी एक वचन है, हुतः जला दिया। उसने अपने आप को क्या किया? जला दिया। अर्थात उस दूध के द्वारा अपने आप को जलाया जाता है। तेन पैसा, पैसा तात्पर्य जल के लिए, क्षीर दूध, पयस इति जल, उस पय के द्वारा अपने आप को उसमें जला दिया जाता है। अब क्या हुआ देखिए, फिर से देखें एक बार कि दूध ने अपने अंदर मिले हुए पानी को अपने सारे गुण पहले ही दे दिए, दूध और पानी मिल गए। फिर क्या हुआ? तापम अवेक्ष, तेन पैसा, क्षीर के ताप को देख करके, दूध को उबलता हुआ देख करके, दूध में उबाल देख करके, तेन पैसा, सबसे पहले पानी होता है वो जल जाता है ना, पानी जलना शुरू होता है, दूध रह जाता है, पानी जल जाता है। तो पानी ने अपने आप को जलाना प्रारंभ कर दिया, आहुत कर दिया। फिर तीसरी पंक्ति क्या कहेंगे? गंतुम पावकम उन्मनः, पावकम गंतुम उन्मनः तद्भवत् दृष्ट्वा तु मित्रापदम।
पावकम गंतु, पावक माने अग्नि, अग्नि की ओर जाता हुआ देख करके, अर्थात रह रह करके दूध बाहर निकलता है, क्योंकि जल उसमें शांत हो गया तो दूध बाहर आ जाता है। आग की ओर बाहर निकलते हुए जलता हुआ देख करके पावकम उन्मनः, व्याकुल होकर के, दृष्टवा तो मित्रापदम, मित्र की आपत्ति को देख करके वह दूध पावकम उन्मनः गंतुम, उन्मन होकर के, व्याकुल होकर के पावक की ओर, अग्नि की ओर जाता हुआ देख करके युक्तम तेन जलेन शाम्यति, जलेन युक्तम तेन शाम्यति, अर्थात ऐसा दूध जो बाहर निकलने को व्याकुल है, मित्र को जलता हुआ देख करके वो अग्नि पर गिरता है, बाहर निकलने को तैयार रहता है, उस पर अगर जल से युक्त, जलेन युक्तम शाम्यति, शांत हो जाता है, अर्थात थोड़ा सा पानी छिड़क दो तो वो दूध वापस अंदर चला जाता है। जल समाप्त हो गया तो दूध बाहर आ गया, बाहर आने को आकुल रहता है, उस पर थोड़ा सा पानी डाल दो तो फिर बैठ जाता है। कितनी बढ़िया बात है। दूध और पानी के इस मेल को महाकवि भर्तृहरि ने बड़े सुंदर ढंग से पिरोया है। तो जब वो कहते हैं चतुर्थ पंक्ति का अंतिम पद देखें, सतम मैत्री पुनः क्विदशी, जब दूध और पानी की ये स्थिति है तो सतम मैत्री, सज्जनाम मैत्री, श्रेष्ठ जनानाम मैत्री, दोस्ती, पुनः तु ईदृशी, इस सज्जनों की मैत्री तो ऐसी ही होती है, पुनः तु ईदृशी, पुनस्त्विदृशी, पुनः तु पुनस्तु, और पुनस्तु ईदृशी पुनस्त्विदृशी, पहले सत्व संधि विसर्ग संधि और उसके बाद इको यर्ची से यण संधि, पुनः तु पुनस्त्व ईदृशी त्विदृशी, तो पहले विसर्ग और फिर यण संधि होने से पुनस्त्विदृशी बना। भाई सज्जनों की दोस्ती ऐसी ही होती है, श्रेष्ठ लोगों की दोस्ती ऐसी रहती है। दुष्टों की संगति करोगे, दोस्ती करोगे तो वो केवल जब तक जेब में पैसा है, जब जेब में जब तक धन है तब तक दोस्ती रहती है, लेकिन सज्जन मरते दम तक साथ देते हैं, व्यक्ति का साथ नहीं छोड़ते हैं। कितना सुंदर उदाहरण है। अब आप इस श्लोक का मैंने मर्म समझा दिया। इस श्लोक का कुछ परीक्षा की दृष्टि से कुछ अच्छे नोट्स आपको उपलब्ध कराने के उद्देश्य से ये अन्वय और शब्दार्थ हैं अभ्यास के लिए। देखिए इसका प्रसंग है जल के उदाहरण से सज्जनों की मैत्री का वर्णन, दूध और जल के उदाहरण से। ये अनुवाद देखिए वही बताया है, जल से युक्त होने पर वो दूध शांत हो जाता है, ठीक है ना। ये वही बात जो बताई है। देखिए इसकी व्याख्या इस पुस्तक में जो मेरे द्वारा ही तैयार है, कि कंटेंट के रूप में इस समय कोरोना काल में विद्यार्थियों को घर बैठे यह सामग्री, पाठ्य सामग्री उपलब्ध कराई जा रही है। सज्जन भी अपने प्राणों की चिंता न करके मित्र की सहायता करने को उद्यत रहते हैं, ये भाव दिया है। जैसे दूध पानी को जलता हुआ देख करके बाहर निकलने को आकुल रहता है, वैसे ही सज्जन अपनी चिंता न करके दूसरों के लिए सहायता करने को सदैव तत्पर रहते हैं। दूध और जल के उदाहरण से स्पष्ट किया गया है कि सच्चे मित्र परस्पर उपकार करने के लिए सदैव आकुल व्याकुल रहते हैं। परस्परोपग्रहो जीवाना, ये शिक्षा निहित है। एक दूसरे का हमको उपग्रह करना चाहिए, कल्याण करना चाहिए, सब एक के लिए एक सब के लिए, ये भाव है। अब व्याकरण देखें इस श्लोक की। क्षीरोत्तापम, क्षीरस्य उत्ताप इति क्षीरोत्ताप, षष्ठी तत्पुरुष भी है और गुण संधि भी हुई है। क्षीर उत्ताप, क्षीरोत्ताप। अब एक श्लोक बता दिया, हुतः हुत हुतः, मित्रापदम, मित्रस्यापदम षष्ठी तत्पुरुष और दृष्टवा में त्वा प्रत्यय है। पुनस्त्विदृशी मैंने बता दिया, पुनः तो ईदृशी और शार्दूल विकृत छंद है। ये अगला श्लोक आ रहा है, मुझे इसका स्केल जान पड़ता है, ये पृथ्वी छंद है। परोपकार पद्धति के माध्यम से महाकवि भर्तृहरि क्या कहना चाहते हैं इस श्लोक में, देखिए। चतुर्थ पंक्ति को पहले ले सकते हैं चाहे तो, अर्थ की दृष्टि से, है ना। अहो, अरे आश्चर्य है, विततम ऊर्जितम भरह सह सिंधु
सहम सिंधोर्वपु। सिंधु वपु, सिंधु का शरीर, समुद्र का शरीर कितना विशाल, ऊर्जित, ऊर्जावान और भार को सहने वाला है। कितना विराट विशाल व्यक्तित्व है समुद्र का। समुद्र जैसा विशाल व्यक्तित्व रखो, भाव रखो। समुद्र क्या रखता है? समुद्र के किस किस को आश्रय देता है? देखें श्लोक में, समुद्र के उस विशाल व्याप्ति की यहाँ बात कही गई है। जिस प्रकार समुद्र अपने में आए हुए सभी को शरण देता है, इसी प्रकार सज्जन भी, परोपकारी लोग भी, धैर्यवान उत्कृष्ट समाज के श्रेष्ठ लोग भी सभी द्वंद्वों को झेलते हैं और उनको यथा शक्ति आश्रय प्रदान करते हैं। कहते हैं, श्लोक देखिए, इतः स्वपीति केशवः कुलमितस्तदीय द्वेषाम् इतश्च शरणार्थिनां शिखरिणां गणः शेरते। इतो वडवानलः सह समस्तसंवर्तकैः अहो विततमूर्जितं भरसहं सिन्धोर्वपुः। सिन्धुः वपुः अहो विततम ऊर्जितम भरम सह, 3 विशेषण बताए हैं। सिंधु का वपु, वपु माने शरीर, सिंधु वपु, सिंधोर वपु। सिंधु का जो शरीर है कितना विशाल है, कितना वितत व्यापक है, कितना ऊर्जावान है, कितना भार को सहने वाला है, महान है। क्योंकि सबसे पहले पंक्ति देखें, इतः स्वपीति केशवः। समुद्र की ओर इशारा करते हुए महाकवि भर्तृहरि कहते हैं कि देखो, इतः यहाँ का तात्पर्य है एक और, इस ओर। कह स्वपीति, केशवः स्वपीति। केशव इति भगवान विष्णु केशव सोते हैं। 6 मास तक समुद्र में शयन करते हैं ना भगवान, 6 महीने तक समुद्र में शयन करते हैं। इधर तो सब पर्यंक समुद्र में शेषनाग ऊपर रक्षा किए हुए, ऊपर आश्रय दे, छाया दे रहा है। तो भगवान विष्णु शयन कर रहे हैं। कुलम इतः तदीय द्विषाम, इतः तो दूसरी ओर, द्विषम कुल, तदीय द्विषम कुलम, उन शत्रुओं का। तो इधर दूसरी ओर उनके शत्रुओं का, तदीय, तदीय मन उनके, किसके? विष्णु के। विष्णु को, विष्णु से द्वेष रखने वाले जो असुर हैं, दुष्ट हैं, राक्षस हैं। कुलम उनका कुल, उनका पूरा वंश, उनका परिवार, विशाल परिवार है राक्षसों का, वह क्या कर रहा है? स्वपीति। स्वपीति शब्द का अन्वय होना पड़ेगा। देखो, एक और भगवान विष्णु सो रहे हैं, तो दूसरी ओर उनके उस समुद्र में दूसरी ओर, समुद्र में दूसरी ओर उनको कष्ट देने वाले उनके शत्रुओं का कुल सो रहा है। राक्षस भी वही निवास करते हैं। दूसरी पंक्ति देखें, इतश्च शरणार्थिनां शिखरिणां गणाः शेरते। इतः च इतश्च, और यहाँ शरणार्थिनां शिखरिणां गणः, शरणार्थी शिखरिणों का, शरणार्थी का शरण चाहने वाले, शरण चाहने वाले शिखरिण, शिखरिण का मतलब छोटे मोटे पर्वत, उनके समूह, गणा, शिखरिणां गणः, पर्वतों के समूह, शेरते सो रहे हैं। शेरते की सोते हैं। तो एक और भगवान विष्णु, दूसरी ओर उनके शत्रु राक्षस कुल, दूसरी ओर पर्वतों के समूह जो शरण चाहते हैं समुद्र में। यहाँ वहाँ जो ऊपर, जिनका थोड़ा थोड़ा ऊपर भाग रह गया टापू, शरण चाह रहे हैं। क्योंकि जब प्रलय ही प्रलय होता है पानी का, तो उस समय पर्वत भी डूब जाते हैं उस पानी में। तो आश्रय चाहने वाले, शरण चाहने वाले शिखरिणों का समूह, पर्वत समूह का जो गणों का, उनका गण है, समूह है, वे सो रहे हैं। दूसरी ओर कौन कौन है समुद्र में? देखें, इतो वडवानलः सह समस्त संवर्तकैः। इधर एक और, चारों बता दिए, चारों कोने समुद्र में। अगर चारों भागों में कौन कौन? एक और विष्णु, दूसरी ओर उनके शत्रु राक्षस, तीसरी ओर
पर्वतों का समूह, चौथी ओर वडवानल, समुद्र में उत्पन्न होने वाला प्रचंड अग्नि, वडवानल। वडवानल अग्नि, जंगल की आग को दावानल कहते हैं, समुद्र की अग्नि को वडवानल कहते हैं। तो वडवानल समस्त संवर्त कई ही सह, तृतीय एक वचन सह साकम साहित्य प्रधाने, समस्त संवर्तक मेघों के साथ। संवर्तक एक उनका प्रलयकालीन मेघ, उनका परिवार है पूरा, कि संवर्तकों के साथ, प्रलयकालीन मेघों के साथ वडवानल, जो वडवानल है वो सोता है, रहता है। भाई ये चक्रवात वहीं तो बनते हैं, प्रलयकालीन बादल हैं, समुद्र में उठते हैं तो देखें कैसे विनाश लीला करते हैं, धरती से टकराते हैं। आए दिन कोई न कोई नाम दिए जाते हैं उन चक्रवातों को। वो समुद्र में उठ करके फिर जब पृथ्वी से टकराते हैं तो जो भी आता है उसको उड़ा देते हैं, बहुत जान माल का बहुत नुकसान होता है। इसलिए संवर्तक प्रलयकालीन बादलों के साथ वडवाग्नि भी यहीं सोता है, यहीं रहता है, ये भी समुद्र में ही है ना। अब कहते हैं श्लोक को समेटते हुए, अहो अरे विततम ऊर्जितम भरसहम च सिंधो वपु, सिंधु वपु विततम अस्ति, विततम अस्ति विराट है, विशाल है, कितना वितत है, विशाल है। ऊर्जितम यानी ऊर्जावान है, बलयुक्त है। भरसम यानी भार को सहने वाला है, कितना महान है। इस प्रकार अब आइए ये कंटेंट के माध्यम से आप आगे बढ़े, श्लोक का प्रसंग देखें कि परोपकार पद्धति से उद्धृत इस श्लोक में महाकवि ने सभी को आश्रय देने वाले समुद्र के उदाहरण से, दृष्टांत से सज्जनों के, श्रेष्ठ लोगों के, साधु लोगों के अद्वितीय चरित्र का वर्णन किया है, बता दिया है आपको। फिर भी नोट करें, पॉज करके इसको नोट कर लें अच्छे अक्षरों में। संस्कृत केवल सुनने का विषय नहीं है, मौन पढ़ने का विषय नहीं है, संस्कृत बोलने का विषय है, गाने का विषय है, समझने का विषय है। हमारी इस जीवन की यात्रा को महान एक मुकाम देने का विषय है संस्कृत। ये आचरण में आएंगे ये श्लोक। हमने इन श्लोकों को यदि आत्मसात किया तो जीवन धन्य हो गया। आप अपने आप को गर्व अनुभव करोगे कि नहीं, मैंने संस्कृत लेकर के कोई गलती नहीं की है, क्योंकि आपका व्यक्तित्व निखर के आएगा, आपकी पर्सनैलिटी डेवलप हो जाएगी। इस विशाल सागर के एक ओर विष्णु, दूसरी ओर उनके शत्रु असुरों का समूह, तीसरी ओर प्रलयकालीन मेघों के साथ वडवाग्नि, तो चौथी ओर शरणागत पर्वतों के समूह। तो परोपकारी सज्जनों का हृदय भी विशाल होता है, उनमें उनके पास सभी उनके दुश्मन भी वहीं आ सकते हैं, उनसे मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं, कोई नुकसान नहीं होगा। विशेष में देखें, महासमुद्र का दृष्टांत देकर के परोपकारी महापुरुषों के अद्भुत विराट व्यक्तित्व का वर्णन किया है भर्तृहरि ने। तो परस्पर विरोधी लोगों को भी अपने हृदय में वही स्थान देते हैं जैसे समुद्र सभी को देता है। ये बात आई है। स्वपीति और शेरते दो शब्द हैं सोने का कथन करने वाले, निद्रा वाला। पृथ्वी छंद बताया था। एक और श्लोक पढ़ेंगे आज, फिर आगे बढ़ेंगे। ये बहुत अच्छा श्लोक है, ये भी मुझे शार्दुल दिख रहा है। अंतिम दो पद देखें आप, एतत् सताम चेष्टितम। और शार्दुल विक्रीडित की खासियत क्या है छंद की, कि सूर्याश्वैर यदि मस सूर्याश्वै मसजस्ततास गुरवः शार्दूल विक्रीडितम। सूर्याश्व कितने होते हैं सूर्य के, उसके अनुसार सूर्याश्वै 12, 7, 19, 12 और 7 पे यति का विधान होता है। तो हमें यहाँ देखना पड़ेगा। एतत् सतां चेष्टितम्, ये 12 और 7, 19। तो 12 पे यति आ गई, हम 12 पर कहाँ यति आएगी, शार्दुल विक्रीडित कैसे गाएंगे, आएंगे। यानी कि 12 वर्ण, 12 अक्षर पहले से गिने। त्रि 1, णाम 2, छी 3, धी 4, भ 5,
ज 6, क्ष 7, माम 8, ज 9, ही 10, म 11, दम 12। ठीक है ना। तो दम मदम के बाद हम अल्प विराम विराम देंगे। यति गति कहते हैं, यति। यहाँ पर पदवीम के बाद, और यहाँ अनुनय के बाद, और यहाँ दयाम के बाद, दयाम। अब इन चारों चरणों में शार्दूल विक्रीडित का यह गाने का किस तरह से होता है देखिए, क्योंकि शार्दूल विक्रीडित छंद बहुधा आता है। हम मंदिरों में देवालय में जाते हैं, भगवान की स्तुति करते हैं, वहाँ भी यही छंद आता है। तो महाकवि भर्तृहरि ने नीति शतकम में सज्जनों की सताम चेष्टितम, सज्जनों की उस चेष्टा का, उनकी क्रियाविधि का बड़ा सुंदर वर्णन किया। क्या करते हैं, हमें भी अपनाना चाहिए। इस श्लोक में बहुत सारी बातें हैं आचरण में लाने की, एक नहीं। देखिए कौन कौन सी बातें हैं। तृष्णाम छिंदी भज क्षमाम जहि मदम, ये विराम लगा है ना। पापे रतिम कृतः सत्यम ब्रूयनुयाहि साधु पदवीं सेवस्व विद्वज्जनम। पदवीं के बाद आया विराम, यति, थोड़ा सा रुकना है, स्टॉप देना है। यहाँ पर आएंगे अनुनय के बाद आएंगे तीसरी चरण में। चारों चरणों में ये रहेगा मान्यान मानय विद्विषोऽप्यनुनय प्रख्यापय प्रश्रयम् कीर्तिं पालय दुःखिते कुरु दयाम् एतत् सतां चेष्टितम्। दयाम एतत् में तोड़ दिया, विग्रह कर दिया। ठीक है। ये आज छंद को कैसे गाते हैं, ये बहुत सारे श्लोक आए थे, लेकिन इस श्लोक के द्वारा मैंने आपको बताया कि 12 वर्णों के बाद यति आती है, और 7 के बाद भी आती है। तो 7 पे तो लग रही है, 7वां अंतिम। 12 और 7 19 हो गए, पहले 12वें और फिर अंतिम 7वां, 12 और 7 पे। तो हर वर्ण में 19, इसलिए इसको एकोनविंशति अक्षरावृत्ति कहते हैं शार्दूल विक्रीडित को। मस जस तता स गुरु, मस जस त 6 गण है, 6 × 18, और अंत में स गुरु, एक गुरु। इस प्रकार ये शार्दूल विक्रीडितम। शार्दूल विक्रीडितम क्यों कहते हैं, क्योंकि इस छंद में अक्षरों की बनावट, जो गाने का जो भाव है, वो जो सिंह का शावक होता है उसके जैसी है। कैसे अटखेलिया करता है, सिंह शावक की तरह इसकी चेष्टाएं हैं वर्णों की। शार्दूल विक्रीडितम इसका नाम है, शार्दूल सिंह का शावक। बड़ा सुंदर, बहुत अच्छा लगता है, मन को लुभाता है। तो इसकी भी बनावट वैसी ही है। कौन कौन सी बातें हैं नीति की इस श्लोक में, सज्जनों की वो चेष्टाएं कौन कौन सी हैं, परोपकारी लोगों की, श्रेष्ठ लोगों की, जीवन धन्य होने वाली। सबसे पहला है तृष्णाम छिंदी। श्लोक बड़ा है आकार में, लेकिन आप देखें छोटी छोटी बातें हैं, सूत्र हैं, लाइफ स्टाइल, जीवन को एक उत्कृष्ट आयाम देने वाली छोटी छोटी बातें हैं। पहला है नंबर 1, तृष्णा को छोड़ दो। ये जो तृष्णा का झरना बह रहा है, लोभ लालच का, उसको छोड़ दो, तृष्णा को छोड़ो। ठीक है। तृष्णाम छिंदी भज क्षमाम। दूसरा है क्षमाम भज, अन्वय करना पड़ेगा। क्षमा को भजो। क्षमा का मतलब क्षमाशील, भजने का तात्पर्य अपनाने का। क्षमाशील बनो। कोई जीवन में कोई ऐसा हुआ है वाकया, तो उसको भूल जाओ और आगे बढ़ो, उसके गांठ लगा के मत बैठे रहो, क्षमाशील बनो। तीसरा है जही मदम। जही छोड़ दो, मदम जही। जही माने छोड़ दो, लोट लगा मध्यम पुरुष एक वचन है, जही। मदम जही, मद को छोड़ दो, अभिमान को। जही का मतलब वध करो, ये है वैसे हुआ था दुर्गा सप्तशती में कि यशम देहि द्विषोजहि, धनम देहि यशम देहि द्विषोजहि। द्विषों को, हमारे शत्रुओं को मारो है ना,
जही शब्द आया यहाँ। तो मदम जही, यहाँ भर्तृहरि ने कहा है कि अपने मद को मारो। मारना चाहते हो तो अपने अंदर जो मद है, जो उन्माद है, मद है, उसका नाश करो। पापे रति माँ कृथा, पाप में अनुरक्त मत रहो। बुरे व्यसनों में, बुरी आदतों में मत बने रहो, बाहर निकलो उससे। पाप में रत मत रहो। पांचवी बात क्या है? सत्यम ब्रूहि, यण संधि हो गई है। ब्रूहि अनुयायी, तो ब्रूहि अनुयायी, हमें यहाँ ब्रूहि अलग करना है। ब्रूहि मैंने बोलो, क्या बोलो? सत्य बोलो। लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन, ब्रूहि, सत्य बोलो। जीवन में सत्य का अपना अलग महत्व है। सत्य से बड़ा कोई नहीं है संसार में। वैदिक ऋषियों ने ऋतम च सत्यम च वृद्धा तपसो अजायत, ये कहा, अजायत। सत्यम ब्रूहि, सत्य बोलो। अनुयायी साधु पदवीम, जो साधुओं की पदवी है, सज्जनों का पद है, सज्जनों का जो मार्ग है, उसका अनुकरण करो। अनुयायी, लोक लकार मध्यम पुरुष एक वचन, फिर से अनुयायी साधु पदवीम, सज्जनों के मार्ग का अवलंबन करो। और सातवीं बात क्या है? सेवस्व विद्वज्जनम, सेवस्व लोक लकार मध्यम पुरुष एक वचन, सेवस्व आत्मनिपद है ना। विद्वज्जनम सेवस्व, विद्वज्जनों का सेवन करो, सेवस्व सेवा करो। सेवा से तात्पर्य है विद्वज्जनों का के प्रति नतमस्तक रहो, उनकी आज्ञा को मानो, उनके मार्ग का अवलंबन करो। मान्यान मानय, जो मानी लोग हैं, जो स्वाभिमानी हैं, मानय, मान्यान, श्रेष्ठ लोग जो है समाज में, मानियों का मान करो, सम्मान करो। विद्विषोपि अनुनय, विद्विष का भी, शत्रु का भी, जो दुश्मन है आपका, विद्विष अपि अनुनय, शत्रु के प्रति भी विनयशील बने रहो। अर्थात यहाँ पर ये क्या प्रतिपादन है? कोई दुश्मन है तो उसके प्रति विनयशील रहना, नम्र बनकर रहना, अर्थात उसको सुधारने का उद्देश्य है। हम टेढ़े बने रहेंगे तो वो और टेढ़ा होता जाएगा, उसको नैतिकता से मारो, तो उसको अच्छी बातें सिखाओ। उसके अंदर द्वेष है तो उस द्वेष को निकालने में मदद करो। विद्विष को, शत्रु के प्रति भी नम्रशील बनो। प्रख्यापय प्रश्रयम, अपने प्रश्रय यश, यश की स्थापना करो। कीर्तिम पालय, यश को पालो, कीर्ति की रक्षा करो। शैम्पफुल लाइफ नहीं, यश को, जीवन में यश इकट्ठा करो। दुखिते कुरुम दयाम, दुखी जनों पर दया करो, दयाम करो। जो समाज में दीनहीन, जो अशक्त निशक्त लाचार बेबस लोग हैं, उन पर दया करनी चाहिए। कौन दया करेगा? अच्छे लोग भी दया करेंगे तभी तो उनकी हालत सुधरेगी, वरना वो वैसे ही पड़े रहेंगे। तो दुखी लोगों पर दया करो। एतत् सताम चेष्टितम, ये सज्जनों की चेष्टा है, ये सभी सज्जनों का आचरण है। यही तो, ये ऐसा जो करता है वो सज्जन है, सज्जनों का यही प्रयास होता है। इस प्रकार इस श्लोक महाकवि ने सज्जनों के गुणों, चेष्टाओं, व्यवहार का बहुत सुंदर उपदेशात्मक वर्णन किया है। एक नीति नहीं, इस श्लोक में 10 से अधिक नीति की बातें हैं। उनका व्याख्या की दृष्टि से क्या है देखें, इसे नोट करें आप। सत्य भाषण जीवन में आवश्यक है, आगे बढ़ना है। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कब होगी? जब हम हमारे मन वचन कर्म में सत्य आ जाएगा, लोभ का परित्याग कर देंगे, क्षमाशीलता रहेगी, अभिमान का नाश होगा। मद में अभिमान, ऊपर नहीं उड़ना, आसमान में नहीं उड़ना। पाप वृत्ति का त्याग करना, पूज्यों का मान, जो पूज्य लोग हैं उनका मान करेंगे हम। शत्रुओं को मृदुता, मीठे से जीतना, सत्य से जीतना, नैतिकता से जीतना। यशोवृद्धि में रुचि, यश बढ़े। श्रेष्ठ पुरुषों का यही आचरण है, यह आचार धर्म है। इस प्रकार एक श्लोक के द्वारा मानव को महामानव बनाने का महान संदेश इस श्लोक में। ये नीति शतक का मेरी दृष्टि में सबसे खूबसूरत श्लोक है, इसलिए मैंने इसका गान किया था प्रारंभ में ही। एक श्लोक के माध्यम से सद्गुणों का आचरण करने से समग्र समाज, देश और विश्व का कल्याण संभव है। कितना महान संदेश नीति शतकम का। ये नीति शतकम है, नीति का शतकम। एक श्लोक में सारी बातें आ गई। क्रिया के बिना कोरा ज्ञान भार है, आचरण में लाना जरूरी है। इस श्लोक में गा दिया, मैंने गा लिया, बहुत अच्छा लगा सुनने में, लेकिन मैं स्वयं इसका पालन नहीं करूँगा तो मेरा गाना व्यर्थ है। इसी प्रकार हर विद्यार्थी जिसने सुना इस श्लोक को, उन बातों को अपने आचरण में लाएं तो गान सफल हो जाएगा, सिद्ध हो जाएगा। हम सुबह से लेकर सोने तक झूठ बोलते रहते हैं,
हमारे मन वचन कर्म में एकता ही नहीं है। सोचते क्या है, कहते क्या है, करते क्या है, बस पटकनी शहमात का दिन भर चलता रहता है। नींद में भी यही होता है। तो क्या जीवन, ये जीवन भी क्या जीवन है जो काम देश के या समाज के आ नहीं सका। तो औरों के लिए, समाज के लिए, देश के लिए जीवन जीना ही जीवन है। तो उसके लिए आचरण में ये बातें आएंगी तो ये समाज धन्य हो जाएगा, हमारा जन्म धन्य हो जाएगा। कहा भी गया है, मैंने 2 पंक्तियाँ लिखी हैं। ज्ञान दूर कुछ क्रिया भिन्न है, इच्छा क्यों हो पूरी मन की, एक दूजे से मिल न सके यही विडंबना जीवन की। ये व्याकरण की कुछ बातें हैं, इसके बाद नोट कर लें और आज के इस कालांश को यही गति देते हैं। ओम।